गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मांग अनुसूची क्या होती है, यानी किन्हें मांग अनुसूची कहा जाता है। कि मतलब जहाँ कीमत और क्वांटिटी का संबंध को दिखाती है वो कहलाती है मांग अनुसूची। एक साइड में हमारे यहाँ कीमत होती है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो कीमत होती है, और यहाँ क्वांटिटी होती है 50, 40, 30, 10, 20 इस तरह से लिखी होती है। इन्हें कहा जाता है मांग अनुसूची। अब जो मांग अनुसूची होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी होती है बाजार मांग अनुसूची। चलिए इन्हें देखते हैं ये क्या होती हैं। व्यक्तिगत मांग अनुसूची से क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है जब किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्राएं की मांग की जाएगी। इसको एक दोबारा समझने की कोशिश करें कि एक समय निश्चित है, मान लेते हैं आज का समय है, और आज एक व्यक्ति के द्वारा बाजार में जो अलग अलग कीमत के ऊपर, जब कीमत 1 होती है तब अलग मांग करता है, जब कीमत 2 होती है तब अलग मांग करता है, जब कीमत 3 होती है तो अलग मांग करता है, कि अलग अलग कीमतों पर जितनी वो मांग करता है उसकी तालिका को व्यक्तिगत तालिका मांग अनुसूची कहा जाता है। जैसे कि ये नीचे दिया गया है, जिसमें जब हमारी कीमत 1 रुपया थी तब मांग 4 करता था, जब कीमत 2 रुपया हो जाती है तो मांग 3 करता है, जब कीमत 3 रुपये हो जाती है तो मांग 2 करता है, और जब ये आइसक्रीम की कीमत 4 हो जाती है तो मांगी की मात्रा 1 रह जाती है। इसके जो संबंध को दिखाती है ये कहलाती है व्यक्तिगत मांग अनुसूची। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा था हमारा बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची क्या होती है। जहां हमने व्यक्तिगत मांग अनुसूची को देखा था, जब एक व्यक्ति के द्वारा मांग की जाती है तो व्यक्तिगत मांग अनुसूची। जब बहुत सारे व्यक्ति 1, 2, 3, 4, 5 जब बहुत सारे व्यक्तियों की अलग अलग मांग जब वो करते हैं, उनके जोड़ को कहा जाता है बाजार मांग अनुसूची। किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जा सकती है जो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर और संभव कीमतों पर खरीदेंगे। मतलब जहां पर अलग अलग कीमतों पर एक निश्चित समय में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जितनी वस्तु की मात्रा खरीदी जाती है उसे कहा जाता है बाजार मांग अनुसूची। जैसे यहाँ देखते हैं कि आइसक्रीम की कीमत जब 1 रुपया थी तो एक व्यक्ति मांग करता है 4 और दूसरा व्यक्ति मांग करता है 5। उसी प्रकार व्यक्ति 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और जब इन सबको जोड़ देते हैं उनसे निकलती है हमारी बाजार मांग। इसी प्रकार जब कीमत 2 थी तो एक व्यक्ति मांग 3 करता है, एक व्यक्ति मांग 4 करता है। उसी प्रकार जब कीमत 3 हो जाती है तो बाजार मांग 2 हो जाती है एक व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए 3 हो जाती है। और जब हम दोनों को जोड़ के निकाल लेते हैं, ये जो हमारे पास निकल कर आई है ये है हमारी बाजार मांग। जब दोनों व्यक्तियों के द्वारा जो मांग की गई थी उनके जोड़ को कहा जाता है बाजार मांग। चलिए आगे देखते हैं मांग वक्र से क्या अभिप्राय है। कि मांग वक्र क्या होता है। जहां हमने मांग अनुसूची देखी थी, अनुसूची क्या करती थी, जो प्राइस है और क्वांटिटी है उनके संबंध को दिखाती थी। और बाजार मांग वक्र क्या है। मांग वक्र से भी प्राय है जो तालिका हमारे पास है उस तालिका को ग्राफ के माध्यम से या चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना वक्र कहलाता है। ये भी आगे दो प्रकार का होता है। एक है हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र, दूसरा है बाजार मांग वक्र। चलिए इसे देखते हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र से क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत मांग वक्र से अभिप्राय है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मांगी की मात्रा को प्रकट करती है। मतलब जो हमारी एक व्यक्तिगत अनुसूची बनी थी उसको जब एक चित्र के द्वारा प्रकट किया गया हो उसे कहा जाता है व्यक्तिगत मांग वक्र। चलिए हमने वहाँ जो एक तालिका देखी थी उस तालिका का हम यहाँ एक चित्र बना लेते हैं। कैसे बनता है। हमारे पास वहाँ क्या था, एक तो था हमारे पास वहाँ पर, यहाँ पर था प्राइस और यहाँ थी हमारी क्वांटिटी। जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी की मांग करता था वो 4,
और जब हमारा प्राइस बढ़ के 2 हो गया था तो मांग करता था 3। जब हमारा 3 हो गया था तो ये 3 की मांग करता, जब ये 4 था तो ये 2 की मांग करता था और ये 1 की मांग करता था। तो इसको इन्होंने चित्र के माध्यम से दिखाया है। जो हमारे यहाँ इन्होंने इस साइड पर लिया है क्वांटिटी को और इस साइड पर लिया इन्होंने प्राइस को। अब हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये मांग वक्र कम होता रहता है। अब हम इसके विपरीत भी इसको देख सकते हैं, जैसे हम पहले ले लेते हैं कि प्राइस ज़्यादा था तब किस प्रकार से आता है और प्राइस कम है तब किस प्रकार से आता है। जैसे जब हम देखते हैं कि पहला हमारी प्राइस थी 4 तो हम क्वांटिटी की 1 की मांग करता था, और जैसे ही हमारा प्राइस कम होकर 3 हो गया तो वो ज़्यादा मांग करना शुरू कर देता है, और प्राइस और कम हो जाता है तो और ज़्यादा क्वांटिटी की मांग करता है। प्राइस कम हो जाता है तो लास्ट में वो 4 की मांग करता है। इन बिंदुओं को मिलाकर जो लाइन खींची जाती है इसे कहा जाता है वक्र। ये हमारी डिमांड कर्व होती है, एक व्यक्ति के द्वारा जो मांग ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं बाजार मांग वक्र को किस प्रकार से याद किया जाता है। जैसे हमने बाजार अनुसूची को देखा था, जहाँ पर ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के जोड़ से हमारी तालिका तैयार हुई थी, उसी प्रकार हमारे ए व्यक्ति का कर्व और बी व्यक्ति के कर्व को अब जब जोड़ देंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। जैसा कि इन्होंने चित्र के अंदर दिखाया, जब ए व्यक्ति का हमारे पास ये मांग कर्व जो हमने पहले निकाला था, बी व्यक्ति का मांग वक्र हमारे पास ये है। एक व्यक्ति उसी कीमत के ऊपर, जब कीमत हमारी 4 थी, उसी 4 कीमत पर ये 1 की मांग करता है तो ये व्यक्ति उसी पर 2 की मांग करता है। जब कीमत वही सेम 3 है तो इन दोनों के 3 पर ये 2 की मांग करता है तो ये 3 की मांग करता है। तो उसी कीमत पर दोनों का मांग 3 हो गई। उसी कीमत पर जब कीमत 3 हो जाती है तो 5 हो जाती है। जो इस प्रकार का ये कर्व हमें इन दोनों के जोड़ से मिलेगा, इसे कहा जाता है बाजार मांग वक्र। चलिए आगे देखते हैं कि ये किस प्रकार से निर्धारित होते हैं। हमें पता चल गया है हमारे पास व्यक्तिगत अनुसूची, बाजार अनुसूची, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र क्या होते हैं।